हेलो व्यूवर्स, आज हमारे शक्ति जी आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में AAC ब्लॉक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो आज आप ये वीडियो आखिर तक देखिए, एंड तक देखिए और AAC ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में लीजिए। हमारे शक्ति जी और उनके साथ है हमारे मुन्ना सिंह जी, जो कि आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो देखिए। हाँ तो सर बताइए, कंटिन्यू अपन कहाँ तक बांधकाम कर सकता हूँ? देखिए, सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट चीज जाननी है, ये हम जो सीसी लगाए, सीसी लगाया, आरसीसी का 150 हाइट है सर। ये अपना ये सिलाप हो गया, ओके ठीक है। ये सिलाप हो गया, सिलाप के ऊपर से हम सीसी ब्लॉक लगाते हैं, सीसी ओके कंक्रीट का। तो इसके बाद हम ब्लॉक का थर लगाते हुए जाते हैं, जो कि ब्लॉक का थर हमारा होता है 1200, ठीक है। और नीचे हमारा हो गया ये 150 का सीसी। सीसी अपन क्यों लगाते हैं? सीसी सर इसके लिए लगाते हैं कि हम इसके ऊपर से फ्लोरिंग लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं, तो हमारा सीपेज नहीं होना चाहिए। ओके। पानी का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है। ओके। हाँ, तो इससे हमारा ये लगाने से हमारा पानी का रिक्वायरमेंट जो होता है इससे कम हो जाता है। ओके। बिल्कुल नहीं हो पाते, तो इससे हमारा बेनिफिट यही होती है। ओके। सीसी से लगाने से। दूसरी चीज की हम यहाँ ब्लॉक लगाते हुए जाते हैं, तो ये ब्लॉक हम कंटिन्यू 1200 ओके लगाते हैं। 1200। उसके बाद हम ये पाटली डालते हैं। इसको पाटली कहा जाता है? ये पाटली कहा जाता है, आरसीसी का बना हुआ रहता है। आरसीसी का बना हुआ। इसका साइज क्या है? 150। हाँ, डिस्टेंस अपना 150 ओके, रहेगा, 150 रहेगा। और अपना ये ब्रीथ में देखेंगे तो 100 mm रहेगा ब्लॉक का साइज भाई। हाँ, ब्लॉक का साइज भाई। कहीं कहीं आपका माने कि 100 का भी ब्लॉक रहता है, 150 का भी ब्लॉक रहता है, 230 का भी ब्लॉक रहते हैं। ओके। तो अलग भाई साइज के हिसाब से हम पाटली को कास्टिंग करते हैं। यानी ये पाटली लगाना जरूरी? पाटली लगाना सर हमको इससे क्या बेनिफिट है सर? सर इससे बेनिफिट हमको यही है कि अपना जो नीचे का जो हिस्सा है ओके, और ऊपर का हिस्सा है, ओके, तो बीच में हम सेंटर में इसके लिए लगाते हैं कि कभी अगर हमको अगर वॉल अगर डैमेज हो गए, ओके, तो अगर निकालना पड़ा किसी भी कारणवश, तो हमारा नीचे वाला जो वॉल जो है वो डैमेज नहीं हो पाता। ओके। दूसरी चीज क्या है कि अगर हमको नीचे वाला चीज अगर डैमेज अगर हो गया, नीचे वाला वॉल अगर डैमेज हो गया किसी कारणवश, ओके, चाहे हमको टाइल्स लगाना हो या फिर अगर हमको प्लास्टर करना हो, फिर या जिप्सम करना हो, किसी भी वजह से अगर हमको डैमेज होता है, बहुत तरह का अगर मान के चलिए कि हमको सबसे ज्यादा रेनफोर्स की समस्या आते हैं, पानी की समस्या आते हैं, पानी की समस्या आते हैं, तो ये इंटरनल है। अगर एक्सटर्नल में, हाँ, अगर बाहर साइड से अगर पानी के आते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए ये चीज देखा जाए तो यहाँ पर पानी आए जी, आउटर साइड है। आउटर साइड, ओके। आउटर साइड में अगर पानी है तो अगर हम यहाँ पर अगर जिप्सम कर रहे हैं, तो अगर पानी को जिप्सम को जाने के पानी को निकलने के लिए सिर्फ हमको एक बाल की जरूरत पड़ती है, ओके, जो कि 1 mm के बराबर होती है। ओके, 1 mm के बराबर होता है, क्योंकि पानी, आग, पानी और रास्ता तीनों अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। ओके। उसको रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पानी हमारा सीपेज के लिए, तो ये हमारा जो पाटली जो है, अगर मान के चलो नीचे अगर हमारा डैमेज हो तो हम नीचे से तोड़ सकते हैं ताकि हमारा ऊपर वाला ब्लॉक डैमेज नहीं हो सके। ओके। अगर ऊपर वाला ब्लॉक हमारा डैमेज हो तो नीचे वाला हमारा डैमेज नहीं हो सके, इसके लिए हम पाटली डालते हैं। इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इससे हमारा ब्लॉक की काफी बचत होती है, मेन पावर की भी बचत होती है, ओके, और ऑल मटेरियल की भी बचत होती है। सपोर्टिंग का भी उसको मिल और जाता है। सपोर्टिंग बने हुए रहते हैं, सपोर्टिंग बने हुए रहते हैं। जिस पाटली कर रहे हैं, हाँ, हाँ। अगर खाली अगर पाटली हमने डाला, ओके, तो गलत है, वो गलत है। वो अगर खाली पाटली अगर मैं डालता है, खाली अगर मैं कंक्रीट करके लेकर डाल देता हूँ तो गलत है, क्योंकि हमारा इसमें सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके लिए मैं इसमें ड्रिल करके, आरसीसी है, कॉलम आरसीसी है सर, आरसीसी कॉलम में हमने क्या काम किया, ड्रिल कर करके मैंने स्टील डाला। ओके, स्टील डाला, स्टील डालने के बाद हम उसके ऊपर पाटली डाला, कंक्रीट, आरसीसी कंक्रीट मैंने किया, ठीक है। तो उसमें कैसा हो गया कि हमारा जो स्टील है, आप अगर क्वेश्चन हमसे करना चाहेंगे कि सर अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा तो ये भी टूट जाएगा ना, लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जब हम स्टील डाले हैं तो हमारा लोड स्टील के ऊपर है। राइट, लोड हमारा स्टील के ऊपर है, तो नीचे से हमको कोई मतलब नहीं है, नहीं तो ऊपर से हमको कोई मतलब है। सेकेंड स्टेप क्या आते हैं कि अगर पाटली के ऊपर से हम करते हैं तो हम बीम है,
बीम के ऊपर हम ब्लॉक को टच करते हैं। ओके। तो बीम के ऊपर टच करते हैं तो उसमें कैसा होता है, उसके ऊपर टच करने के बाद क्या किया जाता है, वहां पर तो गैप आते हैं। बाद में आप सर ये भी पूछ सकते हैं कि सर ब्लॉक को भी तो क्रैक हो सकता है, तो उस पीरियड में आप क्या कर सकते हैं। सर उस पीरियड में हम क्या काम करते हैं, जब ब्लॉक को हम बीम में जब टच करते हैं तो वहां पर हम एक पाचर डालते हैं। आरसीसी हम पाचर डालते हैं ताकि उससे हमारा ब्लॉक क्रैक नहीं हो, जिसको पैकिंग कहते हैं, जिससे हम पैकिंग कहते हैं। ओके। जिसे हम पैकिंग कहते हैं, और वो पैकिंग करने से हमारा वाल को कुछ भी नहीं होता है और ढेरे मजबूत होता है, काफी मजबूत होते हैं। इसके ऊपर अपन कितना दिन बाद अपन ब्लॉक बिकअप कर सकते हो, बिकॉज हम कर सकते आपका लिंटन हो जाने के बाद उसके ऊपर कितने दिन बाद मैंने ऊपर ब्लॉक कर सकते हैं। सर इसमें हम 2 दिन के बाद कर सकते हैं। 2 दिन के बाद इसके लिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो रहता है कि आज अगर मैंने पाटली भरा तो इसको हम कल डिसेंट्री करेंगे। अगर हम आज ही अगर कल के डेट में हम डिसेंट्रिंग करें, उसके बाद क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होती है। क्यूरिंग करने के बाद हम उसके बाद ब्लॉक का हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाते हुए चलेंगे। तो 2 दिन के बाद ये जो है अपना पाटली, इसका क्यूरिंग का क्या सिस्टम है सर? इसका क्यूरिंग का सिस्टम क्या है कि जैसे आज हमने कास्टिंग की है, ठीक है, कास्टिंग करने के बाद इसको हम कल डिसेंट्रिंग करेंगे। ओके। जो प्लाईवुड रहते हैं, सेटिंग रहते हैं, उसको हम डिसेंट्रिंग करते हैं। सेटिंग या डिसेंट्रिंग करने के बाद हम इसके ऊपर क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करते हैं 2 दिन कम से कम। अगर जल्दी आपको करने का, जल्दी वाल अगर खींचने का है तो कम से कम 2 दिन तो क्यूरिंग करना पड़ेगा। 2 दिन और क्यूरिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ आती है, काफी मजबूत आती है।